सभी व्यूअर्स की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माय क्रिस्टल टेस्टमनी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भाई वकास खान, जो कि प्रिंस ऑफ यूट्यूब चैनल के होस्ट भी है। आप इनके प्रोग्राम्स देखते होंगे और खुदावंद इन प्रोग्राम्स की वजह से उम्मीद है कि आप सब बड़ी ब्लेसिंग भी हासिल करते होंगे। तो जी भाई, वेलकम टू आवर शो। जैसे कि माय क्रिस्टल टेस्टमनी में आप आए हैं, तो आप इस मुतालिक हमें क्या बताएंगे कलाम मुकद्दस में से? जी बहन मारिया, आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम माय टेस्टिमनी में मुझे मदऊ किया। खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम ईमान रखते हैं कि खुदा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन को अपने जला के इस्तेमाल कर रहा है और बहुत से लोग इस टेलीविजन के वसीला से बरकत भी पा रहे हैं। और आपके प्रोग्राम जो है वो बहुत ही बरकत प्रोग्राम होते हैं, लोग बहुत बरकत पाते हैं। तो जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया माय क्रिस्टल टेस्टिमनी में, तो इससे हवाले से मैं खुदा के कलाम में से एक आयत जो है वो आप सबों की गोशे गुजार करना चाहता हूँ। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जी सिस्टर मारिया, खुदावंद ने अपने कलाम में बहुत ही खूबसूरत बात बयान की है कि जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। यकीनन रूह कुदस एक ऐसा हमारा हथियार है कि जब रूह कुदस हमें मिल जाता है तो फिर इब्लीस की जितनी बड़ी भी ताकत क्यों ना हमारी जिंदगी में हो, जिसका मर्जी भी हमें सामना करना पड़े, तो रूह कुदस वो हमारे लिए हमारा हथियार है, वो हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जैसे कि खुदा ने अपने शागिर्दों को भी हुक्म दिया कि जब तक तुम पर रूह कुदस नाज़िल ना हो बाहर ना जाना, बाहर ना जाना। जब तक तुम्हें रूह कुदस ना मिल जाए तुम बाहर ना जाना। जब रूह कुदस मिला फिर वो शागिर्द बाहर गए और दुनिया की इंतहा तक उन्होंने खुदा के कलाम की मुनादी की और बहुत से लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए और हमारा भी आज उन्हीं के जरिए से ईमान है खुदा यीशु मसीह पर कि वो कादिर मुतलक खुदावंद है। और सिस्टर मारिया, मैं इसी के साथ साथ अपनी गवाही भी आपके प्रोग्राम में शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से हम खुदा के गवाह ठहर सकते हैं। ये गवाही है खुदावंद की कि आप कह लें कि मैं पहले जब खुदावंद मसरूर नहीं था तो उससे पहले मैं एक दुनियावी शख्स था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तकरीबन कोई 3 साल पहले की बात है कि मैंने अमली तौर पर खुदावंद को अपनी जिंदगी में देखा और आजमाया कि मैंने ये भी तो हमारे मुकद्दस अयाम रोजों के चल रहे हैं और हमें ये खुशी की बात है कि हम इन रोजों में से गुजर रहे हैं और खुदा की गुरबत को हासिल कर रहे हैं, बख्शे हैं। और आज से 3-4 साल पहले की बात है कि मैं जब अभी रोजे भी नहीं थे, जैसा कि कलाम में लिखा कि खुदा यीशु मसीह का जब तुम रोजा रखो, कभी भी किसी वक्त रख सकते हैं। मैं रोजे नहीं थे लेकिन रोजों में मैंने रोजों के दिनों के अलावा रोजा रखना शुरू किया। एक दिन रोजा रखता था, एक दिन छोड़ता था, एक दिन रोजा रखता था। इस तरह मैं काफी देर तक प्रैक्टिस करता रहा और मैंने उसका अपनी जिंदगी में अमली तौर पर देखा है कि खुदावंद ने मुझे छुआ भी और खुदावंद ने बरकत भी दी। और बहुत से लोग उसी वक्त से पहले मेरे कोई इंसान ये नहीं कहता था कि आप खुदा की खिदमत की तरफ आओ, लेकिन जब से मैंने खुदावंद के साथ अपना रिश्ता मुंसलिक किया तो उस वक्त से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप खुदा की खिदमत करो, खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना है। तो आज भी ऐसा ही है। अभी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अभी तक मैं कोई पास्टर या कोई पादरी तो नहीं हूँ, लेकिन खुदा फिर भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपको दिया हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की यही ख्वाहिश है कि आप खुदा की खिदमत करें, आप पास्टर बने या पादरी बने। तो यकीनन खुदावंद अपने मंसूबे अपने लोगों की जिंदगी में रखता है। तो ये मेरी गवाही है कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में अपना जलाली काम किया कि मुझे खुदावंद ने अपनी बरकतों से ममूर किया। मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में खुदावंद तो इसी तरह से जब हम खुदावंद के हुजूर में झुक जाते हैं, उसके साथ लगे रहते हैं, तो फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में बरकत भी लेकर आता है और फिर दूसरों के लिए भी हम बरकत का बाइस बन जाते हैं। तो जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे, ये हमारी गवाही है कि हमें खुदावंद जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं फिर खुदा बरकतें देता है और हमें बरकतों के साथ साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करता है। और इस तरह हमारी जिंदगी में गवाही होती है, हम कोशिश करनी चाहिए शेयर करें। जी बिल्कुल, ताकि देखने वाले भी ईमान वो भी ईमान लाएं, ताकि गवाही के जरिए से बहुत से लोग जो हैं वो ईमान ले आते हैं। ऐसे फिर गवाह बनेंगे, ऐसे ही गवाह बनेंगे। हम
चैनल्स पर देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो खुदा के खातमों से दुआएं करवाते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है, फिर वो गवाही देते हैं। तो जब वो गवाही देते हैं लोग सुनते हैं, तो उसी सुनने के वसीला से वो बरकत पाते हैं और वो भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। सिर्फ मसीही ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत से हमारे दूसरे भाई बहन दूसरी गैर कौम से भी बिल्कुल वो भी जब ऐसी गवाहियों को सुनते हैं तो यकीनन उनका भी ईमान बढ़ता है, वो भी खुदा यीशु मसीह के नाम को जला देते हैं। जी, जैसे कि आप खिदमत में, तो आपके पास कौन सा तोड़ा है? खुदा क्या थे? खुदावंद ने खिदमत में मुझे ये तोड़ा दे दिया कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत को बयान कर सकता हूँ, प्रस्तुत भी करता हूँ, लेकिन मैं लीड नहीं करता, लेकिन प्रस्तुत साथ में करता हूँ। लेकिन कलाम की खिदमत दिया और कंपेयरिंग की मुझे खिदमत दिया, मैं कंपेयरिंग अच्छी कर लेता हूँ। तो जैसे खुदावंद के कलाम में भी लिखा कि जितनी आप लोगों के पास खुदावंद ने बरकतें दी है उसको खिदमत जान के करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके अलावा कौन खिदमत में है? इसके अलावा हमारे घराने में से मेरे बड़े भाई हैं शिजा का, वो तबला प्ले करते हैं, खुदा ने उनको तबला प्ले करने की तौफीक अता की है। और मेरे वाले साहब जो हैं वो भी खुदा के साथ चलने वाले हैं। और वो हाँ पहले ऐसा था कि हम बाज़ औक़ात दुआ कर लेते थे, नहीं करते थे, लेकिन मेरे वाले साहब की ऐसी रूटीन है कि वो सुबह शाम दुआ करते हैं और हमारे लिए बरकत चाहते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी है कि जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमाते हैं, शिफा बख्शता है। तो क्या कलाम के जरिए से आपने ऐसा हुआ है कि किसी को बरकत मिली हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार हमारी ममानी है, वो बहुत बीमार थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि उनके पेट के अंदर रसौलियां हैं पानी की। और हम देखते हैं कि हम सब जो भी हमारी यूथ थी ना चर्च की, वो सभी उन्होंने ईमान रखा और उन्होंने कहा कि हम दुआ करेंगे। और यकीनन हम उनके घर गए और हमने बड़े जोश के साथ ईमान के साथ दुआ की। और फिर जब हम दुआ करने के बाद अगले दिन मामू उनको लेकर गए टेस्ट करवाने के लिए, तो फिर वहां पर उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि रसौलियां नहीं है। तो ये गवाही भी है कि खुदावंद ने अपने कलाम को नाज़िल किया और हमने जोश और रूह में होकर दुआ की थी। सब हमारी सारी यूथ, हमारे जितने भी नौजवान है, भाई परवेज है, भाई शाहद है, भाई सोना है, जो कि आजकल दुबई में होते हैं, तो वो सभी हम सब ने मिलकर खुदा के नाम को जला दिया था। और खुदा के कलाम में लिखा है जहां दो मुत्तफिक होंगे वहां पे खुदा नाज़िल होगा। जी बिल्कुल ऐसा है। खुदा कहता है कि जहां दो इंसान मुत्तफिक और जमीन पर बांधे मैं आसमान पर बांध दूंगा और जो जमीन पर खोले वो आसमान पर खोल दूंगा। तो ऐसा ही कि हम मुत्तफिक होकर उनके लिए दुआ की थी और खुदा ने उनको बहाल किया और उनकी जिंदगी से जो वो बीमारी थी, जो पानी की रसौली थी पेट में, वो गायब होगी। ये सारा शुक्रगुजारी। जैसे कि भाई अब रोजों के सीजन चल रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी मैं यही कहना चाहता हूँ नाज़रीन, आप इन रोजों के अयाम में देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद से दूर हैं, बहुत से ऐसे हमारे यूथ जो है वो खुदावंद से दूर है। लेकिन रोजों के अयाम ये हैं, ऐसे हैं कि जिसके जरिए से हम खुदा के करीब आ जाते हैं। क्योंकि जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते, कभी भी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मंसूबा नहीं होता कि हम कोई बुराई करें या बुरा काम करें, क्योंकि रोजा हमें बुराई से बचाता है, बुरे कामों से बचाता है। इसलिए इन मुकद्दस अयाम में हमें ज्यादा से ज्यादा खुदावंद की हजूरी में झुकना चाहिए। लेकिन रोजे के वसीला से ही हम जो है वो खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं और फिर खुदावंद हमें बरकतों से मबूद भी करता है। और आपके मतलब ये रोजे का क्या मकसद है, मायने क्या है इसके? रोजे का मानी अगर देखा जाए लफ्जी तौर पर इसका मानी यही है कि रुकना, बाज रहना, मना। तो लेकिन बाज का तो लोग ये भी कहते हैं कि रोजा रख लिया है, अब हमने अपने दुनियावी काम भी करने हैं, चाहे वो कारोबार हो तो उसमें झूठ भी चलता है। कारोबार में दुनिया का कोई भी कारोबार उसमें झूठ जरूर होता है, ठीक है। तो अगर आप रोजा रख के अपना कारोबार झूठ पर कर रहे हैं तो फिर आपको रोजा रखने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब आपने रोजा रखा है तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो अपने दुनियावी काम में नहीं बल्कि खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की हजूरी में गुजारना चाहिए। मैं देखता हूं कि दाऊद की जिंदगी को, कि जब दाऊद का बेटा बीमार था तो दाऊद जो जमीन पर लेटा रहा और उसके जो बुजुर्ग थे उन्होंने उसको चाहा कि उठाएं, लेकिन वो रोजे के हाथ में रहा और दुआ में रहा। तो जब वो उसका बेटा मर गया तब वो उठा, तो उसके उठाने के बावजूद भी वो खुदा की हजूरी से नहीं उठा। आस्तर को देख लें, उसने 3 दिन का अपनी नौकरी में रखा। तो इसी तरह से जब आप रोजे में होते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो खुदा की हजूरी में, बाइबल पढ़ने में, गीत गाने में, दुआ करने में गुजारना चाहिए, ना बुरे कामों से बाज रहना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ज़बूर गाते हैं, गीत गाते हैं, तो फिर हम बुरे कामों की तरफ कभी भी नहीं जाते। अगर हम रोजा रख के बाहर के कामों में जाएंगे तो यकीनन इब्लीस जो है वो दौड़ता फिरता, कलाम लिखा है इब्लीस दौड़ता फिरता न जाने किसको चीर फाड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त रोजों में इबादत में गुजारना चाहिए, खुदा की तमजीद में गुजारना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई कि आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत ही खूबसूरत बातें और खुदा के कलाम में से शेयर की हमारे साथ। तो व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम भाई साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। आए हम अपने सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। जी भाई। खुदा बाप, बेटे कुदस पाक खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि पाक खुदावन ये लम्हे जो हमारी जिंदगी में बख्शे कि हम तेरी हजूरी में बैठकर पाक खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। पाक खुदावन, हम अपनी इस बहन के लिए पाक खुदावन जो हमारे इस प्रोग्राम को माय टेस्टिमनी को होस्ट करती है पाक खुदा, इस प्रोग्राम के लिए भी पाक खुदावन तेरी बरकत और सलामती को चाहते हैं पाक खुदावन। हमारी ये बहन इसी तरह पाक खुदावन तेरे नाम को जलाल देने के लिए पाक खुदावन अपने आप को पेश करती रहे और इनके इस प्रोग्राम के वसीला से पाक खुदावन बहुत से लोग बरकत पाएं और तेरे कदूस नाम को जलाल दें पाक खुदावन। हम प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन के लिए पाक खुदावन तेरी बरकत और सलामती को चाहते हैं पाक खुदावन। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जितने भी तमाम ओहदेदारान हैं उन सबों के लिए पाक खुदावन तेरी बरकत और सलामती को चाहते हैं पाक खुदावन। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन की हदों को बढ़ा पाक खुदावन, इसको दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाता पाक खुदावन, ताकि बहुत से लोग इस चैनल के वसीला से पाक खुदावन बरकत पाएं और तेरे कदूस नाम को जलाल मिल सके पाक खुदावन। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि तुम जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डाल और मुंह दो पाक खुदावन। इन मुकद्दस अय्याम में पाक खुदावन हम सबों को तौफीक अता कर कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो खुदावन तेरी हजूरी में गुजार सके, तेरी कुर्बत को हासिल कर सके पाक खुदावन, क्योंकि तू सब कुछ करने की उतत रखता है पाक खुदावन। ऐ खुदावन, इसी प्रोग्राम के वसीला से जितने भी भाई बहनें, बेटे बेटियां, बुजुर्ग देख रहे हैं पाक खुदावन, अगर उनकी जिंदगी में कोई बीमारी है तो पाक खुदावन इन्हीं पाक खुदावन टेस्टिमनी के वसीला से पाक खुदावन वो भी तुझ पर ईमान लाएं और पाक खुदावन अपनी बीमारियों से रिहाई पा सके पाक खुदावन। हमारा ईमान है कि पाक खुदावन तू फरमाता है कि जब तुम मेरे नाम से जो कुछ चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो खुदावन हमारा ईमान है कि हम सब मिलकर पाक खुदावन तेरे नाम की तमजीद करें और जितने भी इस वक्त बहन भाई, नौजवान, बेटे बेटियां, बहन भाई देख रहे हैं पाक खुदावन, उन सबों को तौफीक अता कर कि इन मुकद्दस अय्याम में पाक खुदावन वो ज्यादा से ज्यादा तेरी कुर्बत को हासिल कर सके। और एक बार फिर से पाक खुदावन अपनी प्यारी बहन मारिया के लिए दुआ को है पाक खुदावन, इनको उम्र की दराजी, पीरी और सलामती अता कर पाक खुदावन। जिस तरह ये प्रोग्राम को होस्ट करती है पाक खुदावन, इनको और ज्यादा पाक खुदावन बरकत दे और ज्यादा ब्लेस कर पाक खुदावन, ताकि ये तेरे कलाम की वसअत को पाक खुदावन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके पाक खुदावन। ये सब कुछ बड़े ईमान के साथ मांगते हैं कि जो कुछ भी मांगा है हमने, तूने आसमान खोलकर हमारे लिए ऐसा ही कर दिया और कर देगा, मसीह यीशु के नाम में आमीन। वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई साहब। तो जी व्यूअर्स, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस चैनल।